आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो उससे पहले ये हम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी हम देख रहे थे, कई सारे एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। तो आज हम ये जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, उसकी जो स्टार्टिंग है वो भी हम एक एग्जाम्पल से ही करेंगे ताकि आपको वो जो डेफिनेशन है उसकी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सपोज़ करिए z जो है हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लिया है। सेट जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। आप n भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल तो हमने सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लिया है z, और इसमें दो नंबर्स तब आपके आपस में रिलेटेड होते हैं। जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं कि a कॉमा b इसमें तब रिलेटेड होते हैं जब a माइनस b जो है वो इज़ डिविजिबल बाई 5, इज़ डिविजिबल बाई 5। तो आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको हमेशा ये देखा जाता है कि क्या a कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो a कॉमा ए कब बिलोंग करेगा आर में, जब a माइनस ए जो है वो डिवाइड होगा किससे, 5 से। तो अगर ये डिवाइड होता है 5 से, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a माइनस ए। तो ऑब्वियस सी बात है a माइनस ए 0 बनाएगा, तो यानी कि 5 डिवाइड करता है 0 को। तो कोई भी एलिमेंट अगर सेम है, यानी कि आप कुछ भी मेंशन कर लीजिए, मान लीजिए 9 कॉमा 9 ले लिया, तो 9 माइनस 9 हमेशा 0 ही बनेगा। तो और 5 जो है वो इसको डिवाइड करेगा, यानी कि ये एक रिलेशन जो भी ये मेंशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है। सेकेंड हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता होता है, आप कंसिडर करते हैं कि लेट a कॉमा बी बिलोंग करता है आपका r में, और लास्ट में प्रूफ करना होता है कि b कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है r में। तो इसका जो बीच का प्रोसेस है वो हमको करना है यहाँ पे। तो देखिए a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r में, तो r में कोई भी दो एलिमेंट कब रिलेटेड होते हैं, जब a माइनस बी जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 5 डिवाइड करता है a माइनस बी को। तब ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 डिवाइड कर रहा है a माइनस को, तो 5 b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। और जैसे ही 5 b माइनस ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब b कॉमा ए आपस में क्या हो गया, रिलेटेड हो गए। जैसे कि आपने बात करी 10 और 5 की, ठीक है। 10 कॉमा 5 आपस में बिलोंग करेंगे आर में, क्यों, क्योंकि 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना आता है 5, और ये किससे डिवाइड हो जाता है 5 से। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। बट सिमेट्रिक के लिए 5 कॉमा 10 भी आपस में रिलेटेड होने चाहिए। तो उसके लिए 5 माइनस 10 यानी कि माइनस 5, तो 5 भी डिवाइड होता है तो 5 माइनस 5 भी डिवाइड करेगा। तो इस वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन हो चुका है। और फाइनल जो इसमें सेटिस्फाई करवाना होता है वो होता है आपका ट्रांजिटिव। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये देखना है आपको। तो ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ें लेके चलते हैं, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और साथ में b कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर में। और आपको फाइनली प्रूफ करना होता है कि a कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में। तो देखिए a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये लाइन आप कब कहेंगे, ये लाइन आप तब कहेंगे जब a माइनस सी जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन चीज़ से शुरू करते हैं, जो गिवन है आपको उससे आगे कैसे बढ़ना है। चूँकि a कॉमा बी रिलेटेड है, यानी कि 5 जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा। ऐसे b कॉमा सी भी रिलेटेड है, यानी कि 5 डिवाइड करेगा b माइनस सी को, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए x को, और 5 y को डिवाइड करता है, तो 5 जो है वो x प्लस वाई को भी डिवाइड करता है। कैसे, ये सिंपल है समझना। x प्लस वाई को आपको देखना है 5 से डिवाइड करेगा या नहीं। तो x अपॉन में 5 प्लस वाई अपॉन में 5, जब 5 इसको डिवाइड करता है, 5 इसको डिवाइड करता है, तो दोनों को सम को भी डिवाइड करेगा ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है। तो चूँकि 5 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड करना है, तो दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। b से b कैंसिल, तो 5 डिवाइड करेगा a माइनस सी को, और a माइनस सी को डिवाइड करने की वजह से a और c आपस में रिलेटेड हो गए। तो इस तरीके से आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन बन गया आपका, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आपके जो मेन टॉपिक है आज आपका, जिसको हमने बोला है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये एक तरीके का ऑपरेशन है,
ऑपरेशन का मतलब ये हुआ जैसे आप ऐड करते हैं, जैसे आप एक तरीके से रिलेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी नंबर रिलेट करने के तरीके हैं ये। जैसे कि दो लाइनें छोटी बड़ी, तो छोटा क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन से छोटी है, तो छोटी वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो एक रिलेशन है। बड़ी है, कोई दो नंबर छोटे बड़े हैं, या फिर जैसे हमने जो कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं या कुछ किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, वो रिलेशन होता है। तो इसी तरीके से ये भी जो है वो एक तरीके का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, मान लीजिए एक नंबर आपका ए है, एक नंबर आपका बी है। तो आप पहली बात तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करते हैं ए और यहाँ पे बीच में 3 लाइन रखते हैं। आपको याद होगा आपने ज्योमेट्री में 9th-10th क्लास में दो ट्रायंगल्स का देखा होगा कि दो जो ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट हैं, इक्विवेलेंट हैं, वो सब चीज़ें देखी होंगी आपने। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम वही टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो इसको नोटेशन देखिए कैसे करते हैं, ए यहाँ पे 3 लाइनें, बी और फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मॉड एम, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसको डिनोट करते हैं तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, या तो ऐसा कहिए या फिर ऐसा कहिए, ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो, या मॉडुलो बोलिए या सिंपल मॉड एम बोलिए, ठीक है। अब ये तो हो गया इसको पढ़ने का तरीका। ये ऑपरेशन यूज़ कैसे किया जाता है, रिलेट कैसे किया जाता है। तो ए अगर बी के कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये इम्प्लाइज करेगा कि बी माइनस ए जो है वो इज़ डिविजिबल बाई एम, डिविजिबल बाई एम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एम डिवाइड्स बी माइनस ए, ओके। तो ये दोनों तरीके से चलती है डेफिनेशन, जैसे कि ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम का मतलब है कि एम डिवाइड्स बी माइनस ए, या फिर आप कह सकते हो, आपको अभी हमने देखा कि अगर बी माइनस ए को डिवाइड करता है तो ए माइनस बी को भी तो डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप इसको ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल एज इट इज़ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। और उल्टा भी होता है कि अगर एम बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है तो आप कह सकते हैं ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि आपने कहा 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। और जो 12 है वो किससे डिविजिबल होता है, 6 से डिविजिबल होता है, इज़ डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 14 इज़ कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6, जिससे डिविजिबल है उसको यहाँ लिखेंगे और जो दो नंबर की बात कर रहे हैं उनको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर आपने अगर ऐसा लिखा हुआ है 15 इज़ कन्ग्रुएंट टू मॉडुलो, कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, यहाँ पे आपने 7 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कब हो सकता है, जब 15 माइनस 1 करेंगे तो कितना बनेगा आपका 14, और 14 क्या 7 से डिवाइड होता है, तो 7 डिवाइड्स 14, तो इसका मतलब 15 इज़ कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें वो कन्ग्रुएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल 17 कन्ग्रुएंट टू 2, आगे से आपने लिख दिया यहाँ पे मॉडुलो 8, ठीक है। तो आप ये बताइए क्या ये चीज़ सही है, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्या ये कन्ग्रुएंट होता है इसके। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप पहले 17 माइनस 2 निकालेंगे, कितना बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका 15। क्या 15 8 से डिवाइड होता है, 8 डिवाइड्स 15, नो 8 डज नॉट डिवाइड टू 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 इज़ नॉट कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 8, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कन्ग्रुएंट एक बस जो अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा है, जैसा कि हम इसमें देख रहे थे कि ए बी से रिलेटेड तब होगा जब ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5। तो इसको अगर मैं ये जो हमने नई डेफिनेशन पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग मैं कैसे लिख सकती हूँ कि ए बी से तब रिलेटेड होगा जब ए इज़ कन्ग्रुएंट टू, एक सेकेंड, ए कॉमा बी तब रिलेटेड होंगे जब ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 5। तो ये सब पूरा ना लिख के वो शॉर्ट में ये भी बोलता कि ये रिलेशन से बताइए कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो भी आप इसको प्रूव कर सकते थे, ठीक है। तो ये जनरल टर्म यहाँ पे हमने स्पेशली मॉड 5 के लिए प्रूव किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे अगर आपको जनरल एम के लिए प्रूव करने के लिए आएगा तो कैसे कर लेते हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। तो आप यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो आप नेचुरल नंबर्स का सेट ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कुछ भी होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स ही ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स,
और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, z से। और रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन वही है कन्ग्रुएंस मॉडलो m। और आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, रिलेशन ऑन z। तो आइए प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो सबको पता है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या a कॉमा a बिलोंग करेगा, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। a माइनस a जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो m से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 बनता है। तो इसका मतलब a और a आपस में रिलेटेड हो गए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड होता है आपका सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब हुआ कि अगर a और b आपस में रिलेटेड हैं, देखिए यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं a इज़ कन्ग्रुएंट टू a मॉडलो m, ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली चीज़ में, सिमेट्रिकल वाले में पोर्शन में a कॉमा b बिलोंग करता है R में, तो आपको बताना है b कॉमा a भी बिलोंग करेगा R में, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे इन शॉर्ट। तो a कॉमा b बिलोंग करता है R में, इसका मतलब हुआ कि a विल बी कन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है m डिवाइड्स a माइनस b। अब m डिवाइड्स a माइनस b, तो m डिवाइड्स b माइनस a ऑल्सो। तो इसका मतलब m जो होगा इसको आप कह सकते हो कि b इज़ कन्ग्रुएंट टू a मॉडलो m। तो इसका मतलब b और a आपस में क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, ठीक है। और लास्ट इसका जो प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव में क्या करना होगा आपको, a कॉमा b और b कॉमा c मतलब लेके चलेंगे कि ये रिलेटेड है। तो a इज़ कन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m एंड b इज़ कन्ग्रुएंट टू c मॉडलो m। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि a कॉमा c बिलोंग करते हैं R में। इसका मतलब इससे पहले आपको बताना पड़ेगा a इज़ कन्ग्रुएंट टू c मॉडलो m। अगर ये प्रूफ कर दिया आपने तब आप कहेंगे कि ये रिलेटेड है। तो देखिए इसमें कैसे आगे आएंगे, a इज़ कन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m एक इक्वेशन है, दूसरी है b इज़ कन्ग्रुएंट टू c मॉडलो m। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें निकलता है m डिवाइड कर रहा है आपका a माइनस बी को, यहाँ पे m डिवाइड कर रहा है आपका b माइनस सी को। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इनके सम को भी डिवाइड करेगा m, यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी को भी डिवाइड करेगा, b से b कैंसिल, यानी कि m डिवाइड करेगा a माइनस सी को, यानी कि a कन्ग्रुएंट हो जाएगा c मॉडलो m के। तुरंत कहेंगे a कॉमा c भी आपस में रिलेटेड होंगे। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर a कन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m है तो b भी कन्ग्रुएंट होता है a मॉडलो m के, ठीक है। तो इस ये डेफिनेशन तो कहती है कि m डिवाइड्स b माइनस a, जनरली हम कहते हैं, बट अगर आप m डिवाइड्स a माइनस b भी लेके चल रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये आई होप सो आपको कन्ग्रुएंस मॉडलो m की डेफिनेशन और वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करेंगे।